पहले मम्मी मुझे दिन भर मोबाइल पे लगे रहने के लिए डांटती रहती थी। अब मैंने मम्मी को भी एक नया मोबाइल पकड़ा दिया। नतीजा ये, अब मम्मी खुद दिन भर मोबाइल में लगी रहती है। बड़े बड़े फिल्म थिएटर में 5 रुपए के मक्के के दानों को 150 रुपए में पॉपकॉर्न बोल के खाने वाले लोग भी आजकल देश की अर्थव्यवस्था पे ज्ञान देते फिरते हैं। कुछ तो शर्म करो। सुख तुम्हें उतना ही मिलेगा जितना तुमने पुण्य किया होगा, परंतु शांति उतनी ही मिलेगी जितनी आपकी बीवी की इच्छा होगी। पत्नी बोली, सुनो जी, जब हमारी नई नई शादी हुई थी और मैं खाना बनाकर लाती थी तो तुम खुद कम खाते थे और मुझे ज्यादा खिलाते थे। अब ऐसा क्यों नहीं करते हो? पति बोला, वो इसलिए, अब तुम खाना अच्छा जो बनाने लग गई हो। पत्नी बेहोश। जब बस कंडक्टर लौटाने के बाकी पैसे टिकट पे लिख देता है तो पूरे सफर का मजा ही खत्म कर देता है। हमारा पूरा ध्यान इसी बात पे रहता है कि कहीं बचे पैसे लेना भूल न जाए। 10 साल बाद एक आदमी जेल से छूटा। मैले गंदे कपड़ों में बहुत थका हुआ घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी चिल्ला के बोली, इतनी देर से कहाँ घूम रहे थे? आपकी रिहाई तो 2 घंटे पहले ही हो गई थी ना। फिर बेचारा वो आदमी वापस जेल चला गया। उम्र 40 पार करते ही स्त्री की सुंदरता 4 गुना और पुरुष की आशिकी 8 गुना बढ़ जाती है। बॉलीवुड फिल्मों में ही ऐसा होता है। ठोकर लगने पे दूसरे की बाहों में गिर जाते हैं। यहाँ तो ठोकर लगने पे पूरे मुंह पर मिट्टी पूछ जाती है और घुटने छिल जाते हैं। एक दिन मैथ्स के मास्टर से मिलना है और पूछना है, सर आपने जो साइन थीटा और कॉस थीटा पढ़ाया था उसे आखिर इस्तेमाल करना कहाँ है? टैक्सी में बैठ के जाते समय रास्ते में ड्राइवर से, भैया दिन भर में कितना कमा लेते हो, ये नहीं पूछा तो आप एक सच्चे भारतीय नागरिक नहीं हो। मेहमान आए, उनसे पूछा क्या लेंगे, ठंडा या गरम? वो बोले दोनों ले आओ। हम भी ठहरे अच्छे से मेहमान नवाजी करने वाले। सीधा चाय में बर्फ डाल के दे दी। हमसे होशियारी करने चले थे। मनाली का नाम मनाली कैसे पड़ा? बहुत समय पहले रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए कुछ दिनों के लिए पहाड़ियों के सर पे ले जाया जाता था। इसी दौरान घर वाले फोन पे पूछते थे, मना ली क्या? धीरे धीरे उस हिल स्टेशन का नाम ही मनाली पड़ गया। हम भारतीयों का अक्लमंदी के मामले में कोई जवाब नहीं होता। हाथ में खुजली होने पे हम बता देते हैं कि पैसा आने वाला है या जाने वाला है। अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार आपके तारीफ में बोले तुम साउथ के हीरो लगते हो तो समझ जाओ सामने वाला घुमा फिरा के आपको काला कलवा बोल रहा है। पहला दोस्त, यार तेरा भाई चाहे तो लड़कियों की लाइन लगा दे। दूसरा, अरे वाह भाई। तो फिर पहला, लेकिन घर वाले कहते हैं कि गोलगप्पे का बिजनेस ठीक नहीं है। ऐसा माना जाता है कि शादीशुदा पुरुष कुंवारों की अपेक्षा लंबा जीवन जीते हैं। तो यदि आप लंबी आयु चाहते हैं और तिल तिल के मरना चाहते हैं तो फौरन शादी कर लीजिए। पत्नी बोली, आखिर औरत क्या क्या संभाले? तुमको संभाले, तुम्हारे बच्चे को संभाले, तुम्हारे माँ बाप को संभाले या तुम्हारा घर संभाले? पति बोला, औरत सिर्फ अपनी जबान संभाले, बाकी सब अपने आप संभल जाएगा। ये जवाब के बाद से पति घर से लापता है। जब इंसान के पाप का घड़ा भर जाता है तब वो भगवान को प्यारा हो जाता है, और जब इंसान की खुशियों का घड़ा भर जाता है तब उसकी शादी हो जाती है।
एक नवविवाहित जोड़ा शादी के बाद रहने के लिए शहर में आया। वहाँ उन्होंने एक कमरा लिया और नए पड़ोसियों के साथ रहने लगे। एक सुबह औरत ने देखा कि उनकी पड़ोसन ने कपड़े धोकर बाहर सुखाने के लिए डाले हैं। उसने कपड़ों की तरफ देखा और कहा, लगता है इसे कपड़े साफ धोना नहीं आते हैं। देखो कितने गंदे रखे हैं। उसे कपड़े धोने का अच्छा साबुन इस्तेमाल करना चाहिए। उसके पति ने भी देखा और उस समय चुप ही रहा। इसके बाद लगातार 4-5 दिनों तक वो औरत उसी प्रकार उस महिला पड़ोसन के बारे में बोलती रही। फिर 2 हफ्तों बाद एक सुबह जब औरत ने देखा तो हैरानी के साथ अपने पति से कहने लगी, देखो लगता है आज इसने अच्छे साबुन का इस्तेमाल किया है और अब इसे कपड़े धोने भी आ गए हैं। मुझे हैरानी है कि इसे ये सब किसने सिखाया होगा। उसका पति बोला, अरे पागल, आज सुबह मैं जल्दी उठ गया था और मैंने अपने कमरे की खिड़कियां साफ की है। उसकी पत्नी ये सुन बेहोश हो गई। दोस्तों, चुटकुलों के बीच में एक मजेदार सवाल। सर्वेश के पिता के 4 बच्चे हैं, सुरेश, रमेश, गणेश। चौथे का नाम बताएं। इसका जवाब कमेंट करके बताएं। बचपन में रिश्तेदारों से दूर रहने का एक कारण ये भी था कि कहीं रिश्तेदार ये ना पूछ ले, बता तुझे पहाड़े कहाँ तक आते हैं। पत्नी बोली, एची आपने मुझ में क्या देख के शादी की। पति बोला, कुछ नहीं यार, बस बचपन से शौक था बड़े पंगे लेने का। पत्नी बेहोश। घर वाले कुछ काम बताए तो तुरंत कर दो, नहीं तो उनका लेक्चर शुरू होगा और वो जाके मोबाइल पढ़ाई से लेके बेरोजगारी पे आके ही रुकेगा। जनहित में जारी। आप कितने भी गलत हो, पर यदि आप बेशरम और निहायती ढीठ हो तो कोई भी आपको गलत साबित नहीं कर सकता है। प्यार में पड़े लड़कों की स्थिति उस समय हार्ट अटैक जैसी हो जाती है जब उनके घर वाले उनसे पूछते हैं, ए तू रात को नींद में क्या बोल रहा था। अमेरिका में शी इज वेरी टैलेंटेड गर्ल। भारत में जुबान तो देखो इस लड़की की कैसी कैची की तरह चलती है। पुरुषों के साथ समाज में इतना भेदभाव क्यों है। कविताओं में मछली ही जल की रानी है, पर मगरमच्छों का तो कई अता पता ही नहीं है। कुछ रिश्तेदारों से तो कैसे हो पूछने के बजाय कमबख्त क्यों हो पूछने का मन करता है। माँ, बेटा घर आ, तेरी पसंद की सब्जी बनाई है। बाप, बेटा घर आजा, तेरे लिए गाड़ी लेना है। बहन, घर मत आना, तेरे पैकेट से सिगरेट का बंडल मिला है, इसलिए तो कहते हैं 1000 में मेरी बहना है। एक बार एक हेलीकॉप्टर एक गांव में अचानक से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गांव के सारे लोग तुरंत ही पूरे तन मन से राहत कार्य में जुट गए और मलबे से सभी शवों को निकालने में सब बढ़ चढ़ के अपना योगदान देने लगे। आखिरकार सभी के कठोर परिश्रम से मात्र 5 घंटे में 150 शवों को बाहर निकाला जा सका और तब जाके राहत कार्य संपन्न हुआ। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं पाया गया। दूसरे दिन जब ये खबर अखबारों में छपी तो सबका माथा चकरा गया और आनंद फानंद में सरकार ने इस गंभीर दुर्घटना के लिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए। जांच के लिए जब उच्च अधिकारियों की टीम घटनास्थल पे पहुंची तो उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार 4 सवारियों वाले हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद 150 मृतक कहां से आ गए। घंटों पूरी तहकीकात करने के बाद पता चला कि हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होके एक कब्रिस्तान में गिर गया था और वो पूरा गांव नशेड़ियों का था। आने वाले भविष्य में जब बच्चे कहेंगे पापा जायदाद का बंटवारा करो तो उनके पापा कहेंगे व्हाट्सएप बड़े बेटे का, फेसबुक छोटे बेटे का और इंस्टाग्राम बेटी का, ले कमर मटका और रील्स बना।
4 साल की छोटी लड़की ने अपनी दादी से पूछा, दादी रोज रात को हमारे घर में जो आदमी और औरत आते हैं वो कौन है? दादी बोली, हे भगवान, लगता है तुमने उनको देख लिया। वे तुम्हारे मम्मी पापा है जो कई सालों से किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं। एक बार शर्मा जी की दोस्ती एक सुंदर महिला से फेसबुक पे हो गई। फिर क्या था, हेलो, गुड मॉर्निंग, नाइस पिक, वाह वाह, हाउ आर यू से आगे कुछ बातें इनबॉक्स में भी होने लगी। शर्मा जी खुश रहने लगे। रोज इधर उधर से फेसबुक पे फूल का फोटो भेज देते। एक दिन उनके मन की हो गई। इनबॉक्स में उन्होंने महिला का नंबर मांग लिया। फिर अब क्या था, व्हाट्सएप पे शुरू जनाब, अच्छे अच्छे मैसेज भेजने लगे। अरे फेसबुक पे कोई लड़की आपकी फोटो लाइक भर कर ले तो आप स्वयं को सलमान खान के अवतार समझने लगते हैं, और अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाए तो कहना ही क्या। खैर एक दिन उस महिला ने शर्मा जी को फोन लगा लिया और कहा कि जल्दी आ जाओ, मेरे पति बाहर गए हैं। फिर क्या था, जनाब बिजली की स्पीड से पहुंच गए। अपने शर्मा जी उसके घर बात शुरू होती तो अचानक शर्मा जी को होश आया। वे बोले, अगर तुम्हारे पति आ गए तो? महिला बोली, नहीं आएंगे, और आ गए तो तुम अलमारी साफ करने लगना, थोड़ी देर में चले जाएंगे, वरना टेबल पंखे साफ करते रहना। ये बात चल ही रही थी कि अचानक डोरबेल बज गई। उस महिला के पतिदेव आ गए। अब शर्मा जी घबरा गए, अपना रुमाल निकालकर फटाफट टेबल साफ करने लगे। महिला ने झाड़ू फटका वाइपर लाके पटक दिया और शर्मा जी से कहा, लो साफ कर लो। महिला के पति ने पूछा, कौन है ये? पत्नी बोली, जी दिवाली की सफाई के लिए हाउसकीपिंग कंपनी ने भेजा है। सफाई चलती रही। एक पुराने क्लास में सफाई वाले शर्मा जी को चाय भी मिली। पंखे, खिड़कियां, अलमारियां आदि की सफाई के बाद थके हारे जनाब शर्मा जी महिला से बोले, जाओ मैडम, क्योंकि महिला के पतिदेव तो खिसकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। महिला बोली, ओके। महिला के हस्बैंड ने कहा, पैसे कितने देना है? पत्नी यानी महिला बोली, इनकी कंपनी में मैंने एडवांस जमा करा दिया था 1 हफ्ते बाद। महिला ने शर्मा जी को फिर फोन किया और बोली, मेरे पतिदेव नहीं है, घर आ जाओ। शर्मा जी उसे चिल्लाते हुए बोले, ओए पागल औरत, अब क्या दिवाली में घर भी पेंटिंग करवाएंगी मुझसे? चल चुपचाप रख फोन, चुड़ैल।